सबका कैसे करूं यार, समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? अरे यार, तुझे तो पता ही है सब कुछ है। यार क्या बताऊं मैं भी। मैंने अपने पापा से भी बात की थी। पापा ने बोला कि अभी छोटी बहन की शादी की है, तो अभी मैं तेरे को पैसे कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि उनके ऊपर खुद ही इतना कर्जा हो रखा है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम एक काम करो ना, अपने दोस्तों से पता करके देखो। अरे मैंने की है बात सबसे। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। किसी का कार का ईएमआई चल रहा है, किसी का घर का ईएमआई चल रहा है। मुश्किल हो पाएगा उनके पास से भी। और लोन वाले बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, कभी फ़ोन कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। तो यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे कब तक चलेगा? अगर ऐसे ही रहा तो एक ना एक दिन हमें ये घर छोड़ना पड़ जाएगा। अरे नहीं यार, अब लोन भी तो 4-5 लाख रुपए का है। तुम्हारे गहने ही बेच के दे देते, लेकिन उसमें भी नहीं हो पाएगा। तुम एक काम करो ना, पापा जी से बात करके देखो। अरे नहीं, पागल हो गया तुम। अभी घर लिया था तो पापा जी ने दिए थे ना 15 लाख रुपए। अब दोबारा मांगूंगा तो फिर बोलेंगे तुम कुछ कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो। 70 तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे मेरे लिए। देखो, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें हमारी मदद बस पापा जी कर सकते हैं। अगर उनके पास पैसे नहीं भी हुए तो भी वो कहीं ना कहीं से तो इंतजाम करवा देंगे ना। लेकिन समझ में नहीं आ रहा, पापा जी से किस मुंह से बात करूंगा। देखो, पापा जी भले ही दो चार बात बोल दे तुम्हें, लेकिन वो कभी तुम्हें मना नहीं करेंगे। और तुम उनकी दो चार बात सुन नहीं सकते क्या? बात तो सुन सकता हूँ, और साला ऊपर से ये कंपनी भी तो 6 महीने की सैलरी नहीं दे रही है। स्ट्राइक चल रही है, कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई है वो। और दूसरी जगह मैंने बात की जॉब की, जॉब भी नहीं मिल रही है कहीं। छोड़ो अभी तुम ये सब कुछ। तुम पापा जी से बात करके देखो, करो ना उन्हें फोन। अरे नहीं, ये सब बातें फ़ोन पे नहीं होती हैं। मैं एक काम करता हूँ, गाँव जाकर पापा जी से बात करके देखता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, मैं जाकर आता हूँ। आ जाओ पापा जी। नमस्ते पापा जी। नमस्ते नमस्ते बहू। बैठो। पानी लेके आती हूँ। हाँ लेके आ। पापा जी फ्रेश होना तो फ्रेश हो जाओ। नहीं, हो जाऊंगा बाद में मैं। हाँ, जीती रहो बेटी, जीती रहो। पापा जी आप ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुणाल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। अभी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन हाँ कुणाल, देखो बिटिया, जो भी आज इसके पहले मैंने तुम्हें एक घर लेने के लिए पैसे दिए थे, पूरे 15 लाख रुपया। जी पापा जी। तो अब गांव में तो कुछ बचा नहीं है। ट्रैक्टर था, थोड़ी ज़मीन थी, वो तो बेच दी मैंने तुम्हारे कहने पे। हाँ, और गांव में रह रहा था, और मेरा आगे का जीवन अच्छा जाए, इसके लिए मैंने 5-6 लाख रुपए रखे थे। उसमें से 1-1.25 लाख रुपया खर्चा हुआ है मेरा। हाँ, बाकी के है पूरे अभी पैसे, वो तुम्हें दे रहा हूँ मैं। इसने बताया बहुत तकलीफ है, रिकवरी वाले आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। 6 महीने से उसका पगार नहीं हुआ। देखो, ये मेरी आखिरी पूंजी है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी भर तुम्हें मुझे संभालना पड़ेगा। अरे पापा जी, आप
बिल्कुल फिक्र मत करो, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। पापा जी, आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी ये घर आपका भी तो है ना। सही कह रहे हो, लेकिन मुझे दवा लगती है, अरे पापा कभी जी, बीमार हो जाता हूँ। दवाई सब कुछ आपकी करना हमारी जिम्मेवारी है, आप परेशान मत हो। मैं भी वही सोच के तुम्हारी बात ही मान ली बेटा। तुम मेरा इकलौता बेटा हो, इसके लिए मैंने सोचा मैं गांव में अकेला रह के क्या करूं। जब से तुम्हारी माँ गुजर गई है, बस अकेला रहता हूँ गांव में, मेरा भी मन नहीं लगता है। अच्छा हो गया अभी तुम लेके आए हो मुझे यहाँ। पूरे पैसे तो दे रहा हूँ, लेकिन मुझे 2 वक्त की रोटी देना, और कभी गोली वोली लग गई, हॉस्पिटल लगा तो तुम देख लोगे। हाँ पापा जी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम है ना यहाँ पे। बस तुम्हारे भरोसे है बेटी। और बेटा, बस मुझे और क्या चाहिए, तुम दोनों खुश रहो। हाँ। जी पापा जी। ये लो बेटी, ये पूरे पूरे पैसे हैं, ये 5 लाख रुपया है। हाँ। अब मेरे पास 1 रुपया भी बचा नहीं बेटी, जो कुछ है सब दे दिया। बस मुझे 2 वक्त की रोटी खिला देना, बस यही चाहता हूँ मैं, ताकि मैं सुकून से मर सकूँ। अरे पापा जी, कैसी बात कर रहे हो? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर, और आप आराम से रहना, खाना पीना सोना, सब चीज़ें आराम से होंगी आपकी। ठीक है कुणाल बेटे, मुझे बस यही तुमसे उम्मीद थी, बस और कुछ नहीं चाहिए। और जिनका पैसा है वो सब दे दो, ताकि तुम परेशानी टेंशन से मुक्त हो जाओ। जी पापा हाँ जी, मैं आज ही देकर आता हूँ। हाँ हाँ, कोई नहीं बात बेटा, आप कर लो पूरा। ठीक है, हाँ लाओ मेरे को दे दो, मैं देकर आता हूँ। ठीक है पापा जी। हाँ ठीक है। देखो बेटी, अभी सारी परेशानी दूर हो गई। कुणाल बहुत परेशान था, गांव आया, उसने मुझे सब बता दिया, और उसके वजह से तुम भी परेशान थी। आप पापा जी क्या कर सकते हैं। पति परेशान है तो बीवी तो परेशान होगी ना। वैसे भी वो दिन रात इतना परेशान रहते हैं कि सही से खाना भी नहीं खा पाते। और मैंने तो उनसे बोला था कि पापा जी से बात करके देखो। पापा जी से बात करोगे तो पापा जी अगर पैसे नहीं भी हुए तो कहीं ना कहीं से वो करवा देंगे पैसे। लेकिन वो आपसे बात करने से बहुत ज़्यादा डर रहे थे, हाँ समझ सकता हूँ। क्योंकि इससे पहले भी आपसे पैसे लिए। वैसे पापा जी, आपने बहुत अच्छा किया कि कुणाल को पैसे दे दिए, क्योंकि वो इतना परेशान थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कैसे क्या करेंगे। और आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप आराम से यहाँ पे रहो, ज़िंदगी भर यहाँ पे रहो। हम है ना आपके बहू और बेटा, आपकी सेवा करने के बस लिए। बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आराम से यहाँ रहूँगा मैं। जी पापा जी। आप पापा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, इसमें धन्यवाद की क्या बात है बेटी। हाँ, जो कुछ था सब तुम्हारा तो है, इकलौता बेटा तो है मेरा वो। और किसके लिए करता, और क्या करके, ये पैसे रख के भी मैं क्या करता। जी पापा जी। पापा जी, आप रेस्ट कर लो, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। हाँ बहू, अब खाना बना लो, मैं फ्रेश होके आराम कर लेता हूँ। जी। मैं भी खाना बना लेती हूँ। अरे कुणाल बेटा, अरे कुणाल। क्या हुआ पापा, क्या हुआ? अरे बेटा, 15 दिन हो गए, दवा मेरी खत्म हो गई है। कब से बोल रहा हूँ, दवा लेके आ जा। अरे इतनी महंगी दवाइयाँ हो गई है, मेरे से नहीं हो पाएगा। अरे बेटा, मैं ठीक कैसे होऊंगा? हाँ, तुमने तो बोला था जो भी दवा लगी मैं ला दूंगा। देखो पापा, दवाइयाँ को सस्ती नहीं आती हैं, और मेरा घर का खर्चा भी है। इतनी महंगी दवाइयाँ मैं नहीं ला सकता आपके लिए अब। अरे बेटा, मेरे पास जितने पैसे थे सब तो तुम्हें दे दिए, अब दवा कौन देगा मुझे?
ये बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। तो मैं क्या करूं? जब से आप यहाँ पे आए हो, कभी आपका पैर दर्द हो रहा है, कभी हाथ दर्द हो रहा है, कभी सर दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो। अरे बेटा तकलीफ उतनी है, क्या करो, अब उम्र हुई है। कुछ भी करके दवा दे लाके, देखो मैं पापा, तो मर जाऊंगा। मैं ना आपसे बहुत तंग आ चुका हूँ। आप ना दिन में चैन लेने देते ना रात को, जब देखो कुणाल कुणाल कुणाल, नाक में दम करके रखी हुई है आपने। अरे क्या करूं, अब सब तो दे दिया तुझे, अब मैं कहाँ जाऊं, अब किससे मांगू दवा। आप ना वृद्धाश्रम में जाओ और सरकारी अस्पताल में इलाज करवाओ, मुफ्त में इलाज होता है वहाँ। अरे बेटा ये क्या कह रहा है तू, सरकारी अस्पताल, मेरा बेटा जिंदा होते हुए कैसी बातें कर रहा है तू। बेटे के तो आपने नाक में दम कर दिया ना, चैन ही नहीं मिल रहा मेरे को तो। अरे बेटा क्या परेशानी है, मैं तो सिर्फ दवा मांग रहा हूँ, तू तो ध्यान नहीं देता तो कौन देगा। देखो पापा, मेरे से नहीं हो पाएगा। अब मैं वृद्धाश्रम में छोड़ के आता हूँ, आप चलो मेरे साथ। अरे कहाँ वृद्धाश्रम बेटा, अरे चलो मेरे साथ। अरे बेटा ये क्या कर रहा है तू। अरे चलो, अरे बहुत परेशान कर अरे दिया ऐसा आपने मेरे मत को। कर बेटा। चलो चलो, अरे बेटा ऐसा मत कर। ऐसा मत करो। अरे बेटा मैंने क्या बिगाड़ा है, सब पैसा तो दे दिया तुम्हें। अरे चलो मेरे साथ तुम आप। अरे एक मिनट, क्या हुआ? कहाँ जा रहे पापा जी? अरे बहू, ये मुझे वृद्धाश्रम लेके चल रहा है। क्यों? मैं बोल रहा है दवा नहीं लाऊंगा, तुम इस घर में रह रहना है। बेटी, अब तुम्हारे दोनों के सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है? अरे चुप कर, दोनों में तुम्हारे अलावा कौन है? अरे नाक में दम कर रखा है इन्होंने। आज मैं इनको वृद्धाश्रम छोड़ के ही आऊंगा। अब मैं इनको 1 मिनट के लिए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बकवास कर रहे हो तुम ये? तुम ना चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। अच्छा, मुझे कुछ नहीं पता, सब कुछ तो जैसे तुम्हें ही पता है ना। पापा जी की कितनी तबीयत खराब है, तुम्हें दिख नहीं रहा और तुम वृद्धाश्रम लेके जा रहे हो। वहां पे पता भी है कौन रहता है? जिनके बच्चे नहीं होते, जिनके बच्चे नहीं है ना, वो लोग रहते हैं वहां पे। और पापा जी का तो बेटा है, बहू है, तो वो क्यों जाए वहां पे? तो मैं क्या करूं, मेरे से नहीं लाई जाती। पता कितनी महंगी दवाइयां आती हैं, तुम थोड़ा ना लेके आती हो, मैं लेके आता हूँ। मुझे पता कितनी प्रॉब्लम होती है, घर का खर्चा सब कुछ देखना पड़ता है मेरे को। अच्छा, आज तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? जब तुम प्रॉब्लम में थे तो उस टाइम पे कौन साथ आया था तुम्हारे? किसी ने साथ दिया? तुम्हारे और कोई रिश्तेदार या तुम्हारे दोस्त, किसी ने तुम्हारा साथ दिया? नहीं ना, उस टाइम पे पापा जी ही काम आए थे। देख, मेरे को ना फालतू ज्ञान मत दे। तुम चुप रहो, ठीक है? तुम्हें कुछ पता नहीं है ना तो मत बोलो। हालत नहीं दिखाई दे रही है तुम्हें? हाँ तो वृद्धाश्रम में जाएंगे, सरकारी अस्पताल में इलाज कराएंगे, मुफ्त में इलाज होता है। अच्छा, कल को तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा करेगा, कैसा लगेगा तुम्हें? तुम्हें भी छोड़ के आ जाएगा, क्योंकि बुढ़ापे में तो तुम्हारी भी हालत यही होगी ना। बुढ़ापे में जाके हर कोई इंसान ऐसा ही होता है, अलग अलग बीमारियां लग जाती है तो दवाई लानी पड़ती है। और बच्चे किस लिए पैदा करते हैं? हैं? इसीलिए कि कल को उनको धक्के मार के बाहर कर दो। अरे शर्म करो, मुझे तो शर्म आती है तुम्हें पति बोलते हुए। तुम ऐसा कर सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम अपने पापा को, कल को तो तुम, मेरे को कुछ होगा मेरे को भी छोड़ के आ जाओगे, है ना? और फिर तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। उनकी जो जमा पूंजी थी ना, वो तुमने ली है, समझे? और तुम इनको वहां पे छोड़ के आओगे तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे। अरे क्या क्या सोच के उन्होंने तुम्हें बड़ा किया होगा कि मेरा बेटा है, कल को बड़ा होगा, एक अच्छा घर होगा हमारा, सब लोग साथ मिलके रहेंगे, मेरी बहू होगी, पोता पोती होंगे। लेकिन तुम तो बस क्या ही बोलूं तुम्हें। मेरे से ना गलती हो गई है पापा जी, मुझे माफ कर दो। मुझे ना अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे किसी से डर लग रहा है या नहीं लग रहा, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। ऊपर वाले के बारे में सोचो, अगर ऊपर वाले की लाठी में देर है ना तो अंधेर भी नहीं है, समझे? पापा जी, मेरे से गलती होगी, मैं दोबारा ऐसा करने के बारे में कभी सोचूंगा भी नहीं, अपने दिमाग में भी नहीं लाऊंगा ऐसा ख्याल। मैंने तो सोचा था अच्छा है पापा जी यहाँ पे आ गए, हमारे साथ में रहेंगे, सारे जने मिलके खुश रहेंगे। लेकिन तुम हालत देखो, जब आए थे कितने अच्छे थे और अभी देखो कैसे हो गए हैं। इनका ध्यान रखने का फर्ज तुम्हारा भी है, समझे? और पापा जी इस घर से जाएंगे तो मैं भी उनके साथ में जाऊंगी, क्योंकि मेरे को भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। नहीं नहीं बहू,
तुम झगड़ा मत करो, मैं ही चले जाता हूँ। अरे नहीं पापा नहीं। जी, आप कहीं नहीं जाओगे। अभी मैं आपको ना हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ और अच्छे से अच्छे डॉक्टर के दिखाऊंगा मैं आपको। देखो, दोबारा कभी ये गलती मत करना। गलती हो गई, दोबारा नहीं सोचूंगा ऐसा कुछ भी। पापा जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो और इनके साथ हॉस्पिटल जाओ। ठीक है, खाना बना के रखना, हम आते हैं।